बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज 14 जुलाई और जुमे का दिन है। आज क्लोजिंग डे भी है मार्केट का। बहरहाल कल जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको मुबारकबाद। गोल्ड भी बढ़ गया। जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है और इस उम्मीद से रखा हुआ था कि बढ़ जाएगा, वो मायूस नहीं हुए थे। तो वो कुछ गोल्ड में जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसमें इंक्रीज़ हुआ है और उनको भी मुबारकबाद कि गोल्ड बढ़ गया है। कल आईएमएफ का मुआहदा हो गया और उसके बावजूद गोल्ड बढ़ गया। डॉलर में भी कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं आया है जैसे कि उम्मीदें थीं। और मैंने आपको बताया था ना कि पहले से ही जो फ़र्क था वो एक्चुअली मार्केट में डल चुका था और वो मार्केट में आ चुका था, वो रिफ्लेक्ट हो चुका था। और अब जो है वो उसका इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आना। लोग बहुत ज़्यादा डरा भी रहे थे। चंद लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि 2 लाख से नीचे रहेगा। ठीक है, हो सकता है उनकी बात लॉजिकली उन्होंने कुछ सोचा हो, लेकिन जो जाहिर है, जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पहले से इफ़ेक्ट्स जो थे वो मार्केट पर आ चुके थे। और अब जो है यहाँ से मार्केट जो है वो ज़्यादातर जो है ऊपर की तरफ का रुझान रखेगी। तो कुछ हालात ऐसे पाकिस्तान के बन जाते हैं जब वो ऊपर नीचे यानी नीचे की तरफ भी चली जाती है। अभी हम हमारे जो वीडियो के पार्ट हैं वो 3 हैं। पहले हम सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करेंगे, फिर हम फिज़िकल गोल्ड रखने वालों से मुखातिब होंगे और उनको कुछ हौसला मौसला देंगे और कुछ उनको भी टिप्स बताएंगे, और फिर आपसे बात करेंगे इम्पोर्टेंट करेंसीज़ की, यानी डॉलर, रियाल, कतरी रियाल, दिरहम, दिनार वगैरह वगैरह। तो अभी हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले हम आपको ये बात बताएंगे कि DXY जो है वो काफ़ी नीचे गिर गया है और अभी जो ऑयल चल रहा है वो 76.96 यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए 77 पे चल रहा है। और कल मैंने ये बात आपसे कही थी कि ऑयल जो है वो एक्चुअली आपको सेलिंग की तरफ देखना चाहिए, और उस वक्त जो रेट चल रहा था वो 75 तकरीबन 75 था, यानी कि 75.92, यानी अभी तकरीबन 90 पिप्स जो है अगर आपने वहाँ से यानी या उससे थोड़ा सा ऊपर, बहरहाल आपने अगर सेलिंग मेरे कहने पर ले ली थी तो आपको तकरीबन 100 पिप्स का नुकसान हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर घबराइएगा नहीं, ये यहाँ पर सेलिंग एरिया अभी भी बनता है क्योंकि DXY ने रीबाउंड करना है और उसने जो है वो ऊपर जाना है, और साथ ऑयल ने फिर इसका जो रिवर्सल लेना है इसने यहाँ से। तो ये आपका जो है वो तकरीबन 66 या 67 68 तक मार्केट जाएगी और तकरीबन आपको 800 900 1000 तक का पिप्स का फ़ायदा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये चलें, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग ऐप कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं और मैं जो है वो ट्रेडिंग ऐप बताता नहीं हूँ। अच्छा खैर, नैस्डैक में जो अभी रेट है वो है 15,571, और मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश ट्रेंड की तरफ है और इसमें भी लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। हाँ, एक दफ़ा ये आपको 15,300-400 की रेंज में दोबारा लेकर जा सकता है, और इसका जो अगला लेवल है वो 15,800 है। तो इसको भी देखभाल करके SL लगाकर, कुछ लोगों ने सवाल किया था SL क्या होता है? सेव लॉस होता है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल $4 पे एक चीज़ ख़रीदी है और आप उसको बाय में ली है आपने, और आप समझते हैं कि वो $10 तक जाएगी, लेकिन नीचे भी जा सकती है। उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कि अगर वो फ़र्ज़ करें 4 से नीचे 3 तक 3 2 1 पर आए तो आप अपना लॉस को बचा सके, तो आपने 4 से 3 पर ऐसे लगा दिया। अगर वो 3 पर चली जाएगी और उससे नीचे भी जाएगी तो 3 पर आपका जो है वो एंट्री क्लोज़ हो जाएगी और आप मज़ीद नुकसान से बच जाएंगे, और ऊपर गई तो आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहरहाल उसके बाद हम आते हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड 1962 पर चल रहा है
और अगर इसने पुल बैक लिया तो 1935 तक चला जाएगा, और अगर वीकली क्लोजिंग 1940 से नीचे आई तो फिर जो है इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान बनेगा, अदरवाइज़ इसका रुझान ऊपर की तरफ ही रहेगा, और 1985 टू 2000 तक ये जाने का इम्कान है। बहरहाल इसने पुल बैक जो है उम्मीद है कि आज ही के दिन ले लिया जाएगा और 1935 तक इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी। बड़ा सोच समझ कर और ऐसा लगा कर आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं हम उस ऐप की तरफ जो कि आपको इस्तेमाल करनी है ट्रेडिंग के लिए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए बहुत सारी ऐप्स, आप कोई भी चैनल खोलेंगे तो आपको ऐप का इश्तिहारात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, एक भरमार होती है। लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि किसकी लेवरेज क्या है, किसका पास लाइसेंस है, कौन सी रजिस्टर्ड है, किस उनके रिव्यूज़ देखने हैं, उनका जो वो विड्रॉल है उसका तरीका देखना है, और विड्रॉल के ऊपर जो किसी लोगों के इश्यूज़ हैं उनको देखना है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपने अपने लिए ब्रोकर ऐप चूज़ करनी है। और वैसे ज़्यादातर लोग ऑक्टा एफएक्स करते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करेंगे, लेकिन ये कीजिए। इसमें आपको फ़ंड काफ़ी चाहिए होता है, ये थोड़े से फ़ंड के साथ नहीं एंट्री लीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा फ़ंड हो और आपकी नॉलेज भी हो, आप कुछ इसमें सीखें, और अगर नहीं तो फिर 2-4 ऐसे बंदे जो कि आपको समझ आती है कि वो बिल्कुल सीखे हुए हैं, उनको फॉलो करके आप रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। वरना सबसे पहले तो आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हों तो सबसे अच्छी बात है। अब आते हैं हम रेट्स की तरफ, करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 278 रुपये की बाइंग है और 281 रुपये की सेलिंग है। ये है आपकी ओपन मार्केट में। इंटर बैंक में 275 रुपये 96 पैसे की बाइंग, 276 रुपये 46 पैसे की सेलिंग, और पाउंड 355 रुपये में बाइंग, 361 रुपये में सेलिंग, यूरो 302 रुपये में बाइंग, 305 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191 रुपये में बाइंग, 195 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 214 रुपये में बाइंग, 216 रुपये में सेलिंग, दिरहम 76 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, रियाल 73 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 74 रुपये में सेलिंग, कतरी रियाल 76 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 51 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 724 रुपये 56 पैसे में बाइंग, 732 रुपये 56 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 741 रुपये 93 पैसे में बाइंग और 749 रुपये 93 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 908 रुपये 34 पैसे में बाइंग और 917 रुपये 34 पैसे में सेलिंग, चाइना येन 38 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 10 पैसे में सेलिंग हो रही है। और सोने का जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में 1961 रुपये 1961 डॉलर पर आउंस चल रहा है, और पाकिस्तान में जो इसका रेट निकला हुआ है वो 2,09,080 रुपये बाइंग है पीस की। किसी ने मुझे कहा था कि ये भी बताएं कि सेलिंग कितनी है और बाइंग कितनी है, तो पीस की बाइंग जो है वो 2,09,080 रुपये है और सेलिंग जो है 2,08,090 रुपये है। अच्छा, उसके बाद जो रवे का रेट है वो उसकी जो बाइंग है वो 2,06,090 रुपये है और सेलिंग 2,05,090 रुपये है। चांदी 24.85 डॉलर पर आउंस है और इसका जो रेट है पाकिस्तान में वो 2550 रुपये है। बहरहाल ये मेरी वीडियो आपके फ़ायदे के लिए होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।